आपका दोस्त रवि रंचुंगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। जगत पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी, नगर गौरव श्री पूज्य सागर जी, अलग श्री धैर्य सागर, चुल्लक श्री गंभीर सागर के मंगल सानिध्य में शाही पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं एकादश गजरत महोत्सव का विश्व शांति महायज्ञ के साथ ललितपुर की पावन धरा पर संपन्न हुआ। और इस संपन्नता के साथ ललितपुर के राजेंद्र जैन एवं रज्जन सराफ परिवार ने अपनी उपलब्धियों को मुनिश्री के चरणों में समर्पित किया। श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ जी भगवान जिनालय, ज्ञानोदय नगर, जो ललितपुर स्थित हाईवे रोड स्थित है, जहाँ की पद्मासन में भगवान मुनि सुब्रतनाथ की मन भावन मनयोग प्रतिमा के दर्शन करने से सौभाग्य मिलता है। जहाँ पर ललितपुर के हाईवे स्थित नेशनल हाईवे 44 सड़क से लगभग मात्र 200 कदम दूरी पर हाईवे के चारों ओर सौंदर्य और सौम्यता का वातावरण, ललितपुर शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर और ललितपुर के हाईवे से 200 कदम दूरी पर बना है ज्ञानोदय नगर। ज्ञानोदय नगर, यहाँ पर हर सुविधा, हर व्यवस्था के साथ इस ज्ञानोदय नगर को बसाया गया है। राजेंद्र जैन रज्जन सराफ परिवार की ओर से इस मंदिर शिखर, जो मंदिर का गगन चुंबी शिखर दिख रहा है, धवल संगमरमर से परिपूर्ण भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जिनालय, जिसकी भव्यता, सौम्यता, अद्भुत कला, शिल्प कला, बेजोड़ गौरव गाथा गाती हुई गगनचुंबी मंदिर का शिखर, धर्मध्वजा और पद्मासन में विराजे मूलनायक भगवान श्री मुनि सुब्रतनाथ जी भगवान, जिनालय का भव्य द्वार, जगमग करती रोशनी, छटा बिखेरती रंग बिरंगी दरबार, चबर एवं प्रकाल चौक 24 के अंतर्गत 24 विराजमान की गई है। मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी के इस जिनालय में भव्य 24 के दर्शन करने यहाँ श्रद्धालु नित्य प्रतिदिन आ रहे हैं। भगवान आदिनाथ से लेकर अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन स्वामी, इस तरह से सभी 24 तीर्थंकर भगवान पद्मासन में विराजमान हैं, संगमरमर पाषाण के, जिनके दर्शन करने से जीवन सफल होता है। इन सभी मूर्तियों के प्रतिष्ठापन पंचकल्याणक जगत पूज्य मुनि श्री सुधा सागर, नगर गौरव श्री पूज्य सागर, अलग श्री धैर्य सागर, चुल्लक श्री गंभीर सागर के मंगल सानिध्य और उनकी प्रेरणा आशीर्वाद से प्रतिष्ठाचार वाणी भूषण बाल ब्रह्मचारी प्रदीप जैन भैया सुयस अशोकनगर के कुशल निर्देशन में सकल जैन समाज एवं दिगंबर जैन पंचायत समिति के तत्वाधान में ललितपुर को यह सौभाग्य मिला था। उसी क्रम में ज्ञानोदय नगर जो बसाया गया है राजेंद्र कुमार रज्जन सराफ परिवार द्वारा, जिसमें भव्यता के साथ श्री भगवान मुनि सुब्रतनाथ का मंदिर, विशाल मंदिर, बृहद मंदिर, भव्य मंदिर बनाया गया है। आप देख रहे हैं चुनिंदा खबरों के माध्यम से, रवि चुनगी के द्वारा विशेष कवरेज के माध्यम से 24 में विराजे भगवान आदिनाथ से भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर की प्रतिमाओं के दर्शन कर रहे हैं। इन दर्शनों से हमारे जीवन को जहाँ नई दिशा का बोध होता है, तो वहीं हमारे जीवन में आत्मसात करने की शक्ति भगवान की भक्ति से प्राप्त होती है। भगवान मुनि सुब्रतनाथ पद्मासन में विराजमान है, जिनकी बृहद और भव्य मनहारी, मन को लुभाने वाली जिन प्रतिमा के दर्शन करने से सौभाग्य होता है। मंदिर के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की क्या सोच है, क्या कहते हैं, सुनिएगा। आज ज्ञानोदय नगर के मुनि सुब्रतनाथ मंदिर में आप लोग आए हैं।
तो आप लोगों के विचार क्या हैं, क्या भाव हैं मंदिर के प्रति? मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे अपने ललितपुर के अंदर इतना भव्य जिनालय देखने को मिल रहा है और इतनी भव्य मुनीश्वरनाथ तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा का जो मैं दर्शन कर पा रही हूँ, वो हमारे नगर के जो सराफ परिवार है, रंजन सराफ, उनकी क्या कहूँ, वो इसके पुण्यार्जक हैं और उनकी पुण्य के मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। और लगभग जब 2012 में मुनि श्री सुधा सागर जी निर्यापक संत जब विराजित थे, तब उन्होंने इसकी प्रेरणा उनको दी थी और उनकी प्रेरणा के ही उन्होंने अपना पुण्य और अहोभाग्य मानते हुए उनकी प्रेरणा को उन्होंने इस भव्य जिनालय के रूप में परिवर्तित कर दिया। आज आप देख पा रहे हैं कि इस मंदिर का जो भव्यत्व है, कितना भव्य जिनालय है, और जितना भव्य जिनालय है उतनी ही भव्य इस जिनालय की प्रतिमा है, जो कि आज कलशारोहण हुआ है। और मुनि श्री के सानिध्य में यहाँ पर कलशाभिषेक शांति धारा के साथ साथ सभी शिखरों पे कलश को विराजित किया गया है, झंडा आरोहण हुआ है। ये सब होते हुए हम लोगों ने अपनी साक्षी इन आँखों से देखा हुआ है और इन आँखों को मैं धन्य मानती हूँ कि आज मैंने इस मंदिर जिनालय में आके अपने आप को धन्य किया, पुण्य भाग लिया। धन्यवाद। देखकर हर किसी के मुंह से एक ही शब्द निकला, धन्य पात्र, धन्य पात्र, धन्य पात्र। श्री ज्ञानोदय नगर में मुनीश्वरनाथ भगवान जिनालय भव्यता के साथ बन चुका है। इसके प्रेरणा स्रोत कौन है और पुण्यार्जक कौन है, और आप इस जिनालय के प्रति क्या विचार रखते हैं? इसके पुण्यार्जक श्री राजेंद्र कुमार जी सराफ, निवासी ललितपुर कटरा बाजार, जिन्होंने अपने अर्थ को परमार्थ में लगाकर एक विशाल मंदिर का निर्माण स्वयं अपनी देखरेख में कराया, जिसका मुनि पुंगम सुधा सागर महाराज के द्वारा नामकरण ज्ञानोदय तीर्थ रखा गया। वास्तविक आज उसका कलशारोहण का कार्यक्रम यहाँ था, तो हम सब लोग यहाँ पधारे और पूरी जनता ललितपुर की यहाँ आज उपस्थित हुई। मुनि श्री की आहारचर्या यहीं हुई, अभिषेक शांति धारा का कार्यक्रम हुआ। मन गदगद है, अति प्रसन्न है। ललितपुर में जो धर्म की प्रभावना भी 6 माह से मुनि पुंगम सुधा सागर महाराज के सानिध्य में बह रही थी, आज इस ज्ञानोदय तीर्थ पर समस्त संघ के द्वारा, मुनि संघ के द्वारा जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया था, बड़े ही भव्य तरीके से यहाँ मनाया गया। हम लोग सब लोग उसमें उपस्थित हुए और अपनी भागीदारी दी। सभी की प्रशंसा करते हैं, उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं राजेंद्र कुमार सराफ की, जिन्होंने इस मंदिर को स्वयं निर्माण करके समाज को समर्पित किया। भगवान मुनीश्वरनाथ जी के इस भव्य मंदिर के इस विशाल परिसर में सैकड़ों प्लाट हर साइज में उपलब्ध हैं, जिनका संपर्क हम रंजन सराफ राजेंद्र जैन से कटरा बाजार ललितपुर में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आवास बनाने के लिए प्लाट भूमि अल्प दामों में सुनिश्चित निर्धारित रेटों पर उपलब्ध है। भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान का भव्य जिनालय ललितपुर की पंचकल्याणक शाही पंचकल्याणक की गौरव गाथा गा रहा है। भगवान मुनीश्वरनाथ की पद्मासन की प्रतिमा, जिसको देखते ही मन में आत्मबोध होता है, आत्म शांति प्राप्त होती है। जिनके चिंतन मनन और पूजा प्रक्षाल शांति धारा करने से सब कष्टों का निवारण होता है। इस संदर्भ में श्रद्धालु श्रेष्ठी प्रभास सराफ आज जी आपने ललितपुर क्या कहते हैं? रवि हाईवे महोदय के स्थित संग ज्ञानोदय नगर रंजन में सराफ और मंदिर जो के भव्य युक्त मंदिर के दर्शन किए, तो आपके विचार क्या हैं पुण्यार्जक परिवार के प्रति और मंदिर के प्रति? श्री राजेंद्र कुमार जी सराफ ने जितना बड़ा पुण्य का कार्य किया है, श्री 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान को विराजमान कहते हैं। इतनी अतिशयकारी मूर्ति को देख के तबीयत गदगद हो गई है। हम इनके पुण्य की बहुत बहुत सराहना करते हैं और ये 10 साल से लगातार मंदिर के विकास के लिए, मंदिर बनवाने के लिए, निर्माण के लिए इतना कार्य करते रहे। हम इनकी बहुत बहुत तारीफ करते हैं। इन्होंने इस मंदिर के लिए पंचायत के लिए सपोर्ट करके बहुत बड़ा कार्य किया है। ये बिल्कुल भी इस मंदिर से मोह माया नहीं रख रहे हैं। इन्होंने ये बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है और पंचायत को सौंप अद्वितीय कार्य किया है। हम इनके पुण्य की सराहना करते हैं।
मूर्ति को देख के अतिशयकारी मूर्ति देख के कबीर कर ललितपुर की पावन धरा पर जो अद्भुत व अद्वितीय अनूठा शाही पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ है, इस संबंध में आप प्रतिष्ठाचार रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि चुनिंदा खबर के माध्यम से आप एक ऐसा संदेश दें जिससे ललितपुर की पावन धरा विश्ववंदनीय स्तर से गौरवान्वित हो। बहुत अच्छा। ललितपुर का पंचगण की ऐतिहासिक हुआ, ये बात अपनी जगह ठीक है। शाही पंचगण को ये बात भी ठीक है। जनता ने सहयोग किया, ये भी बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ ये सारा सफलता का जो काम हुआ है वो एकमात्र आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद, दूसरा जगत पूज्य निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज का आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा, उनका निर्देशन, अगर वो नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि शाही पंचगणक नहीं होता, क्योंकि एकमात्र वही ऐसे आदमी हैं, ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, ऐसे मुनिराज हैं जो ललितपुर वालों को जानते हैं, ललितपुर वालों उनको पहचानते हैं, और दोनों की जब एक दूसरे की विचारधाराएं परिचय में आती हैं तभी जाके कार्यक्रम की कोई सफलता होती है। वास्तव में जिन्होंने जैसा भी सहयोग किया, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, कार्यक्रम में तो कहीं कोई कमी नहीं रही। कार्यक्रम में भरपूर लोगों ने आनंद लिया। रहती हैं समाज में व्यवस्थाएँ चलती रहती हैं, सब व्यवस्थाएँ बनी रहती हैं, कार्यकर्ता भी रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के सारी व्यवस्थाओं के पीछे अगर कोई रहस्य था और कोई आशीर्वाद था तो एकमात्र संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज, निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज, नगर गौरव पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज, एलक श्री धैर्य सागर जी महाराज, छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज, इन सबके आशीर्वाद के तले, उनकी छत्र छायाओं के तले आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ये ज्ञानोदय नगर जो आप देख रहे हैं, वास्तव में ये नगर एक जैन समाज के ऐसे व्यक्तित्व के धनी का है जिस व्यक्ति ने गुरु आदेश को पालन करते हुए एक इशारे में महाराज जी के कहने पर सारी जमीन की रजिस्ट्री मंदिर की प्रतिष्ठा के पूर्व जैन समाज दिगंबर जैन पंचायत के अंतर्गत करा दी। आज की दुनिया में ऐसे ही उदारमना सृष्टि कम होते हैं जिन्हें ऐसा मौका मिला है और आज इन्होंने पुण्यार्जन किया है। वास्तव में इनके पुण्य की अनुमोदना करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि सब लोग इनसे शिक्षा लें। प्रॉपर्टी तो सबके पास है, करोड़ों का धन सबके पास है, लेकिन पैसे का उपयोग करना सीखना है तो ऐसे श्रेष्ठियों से सीखें जिन्होंने पैसे का उपयोग भी किया और उपयोग के साथ साथ दान के क्षेत्र में इस ज्ञानोदय नगर में लगाया। और मैं समझता हूँ कि ज्ञानोदय नगर ये मुनि सुब्रतनाथ जिनालय जो बना है, महाराज जी ने कहा कि लगता है कि हम किसी क्षेत्र पर आए हैं, कि क्षेत्र से कम नहीं है, क्योंकि गुरु नाम गुरु आचार्य विद्यासागर जी के गुरु ज्ञान सागर जी के नाम पर है। मैं समझता हूँ जिस गुरु के नाम पर दुनिया के लोग समर्पित हैं, उन गुरु के बाद उनका नाम आता है गुरु नाम गुरु। तो ऐसे गुरु के नाम पर बनने वाला क्षेत्र भी शीघ्र अतिशीघ्र और ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, ऐसी हम सबकी मंगल भावना है। एक और प्रश्न जनता की तरफ से आपके चरणों में रखता हूँ जिज्ञासा के रूप में, कि आपका प्रथम जो प्रतिष्ठा के रूप में पंचकल्याणक था वो कौन से समय हुआ था और आज कितने नंबर की ये प्रतिष्ठा है? इन सबको बताने में मेरा मान और अहंकार की पुष्टि होगी, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि 80 साल के पंडितों ने जो उम्र में पंचगणना किए थे उतने मैं कर चुका हूँ और आगे कितने करूँगा ये तो गुरु आशीर्वाद का प्रभाव। जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में पाषाण से परमात्मा बनाने का जो विधि विधान होता है, उसमें जो पात्र बनते हैं उन पात्रों को कितना पुण्य लगता है और कितने पुण्य की अनुमोदना दूसरा कर सकता है? देखो, जहाँ तक सवाल है, पाषाण से परमात्मा जब बनाए जाते हैं तो हमें सारे पात्रों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि सौधर्मिंद्र है, माता पिता हैं, अगर तीर्थंकर के माता पिता नहीं होंगे, तीर्थंकर वालों को जन्म देने वाला पात्र नहीं होगा, स्वर्गलोक का सौधर्मिंद्र नहीं होगा, तो ये जो प्रतिमाओं की क्रियाएं हैं, चाहे गर्भकरण के संस्कार हों, चाहे जन्म के संस्कार हों, चाहे तप के संस्कार हों, चाहे ज्ञान के हों, और ये संस्कार सिर्फ सौधर्म के अधिकार के क्षेत्र की बात है, उस सारे देवताओं को आह्वानित करने वाला अगर कोई पात्र है तो उसका नाम महायज्ञ नायक है। धनपति कुबेर अपने खजाने का उपयोग करता है, एक समय नहीं, 6 माह गर्भ के 6 माह पूर्व से लेकर के 9 माह गर्भकाल के 15 माह तक करोड़ों रत्नों की वृष्टि करता है। हर पात्र की अपनी अपनी भूमिका है, और जैसे ही जब होता है जन्म प्रभु का तो ईशान इंद्र छत्र लगाता है, सनातन महेंद्र इंद्र चमड़ रहते हैं, ऐसे ही 12 इंद्र जो हमारे मुख्य होते हैं, ये सारे पात्र मिलकर के तीर्थंकर भगवान के कल्याणक बनाते हैं। पात्रों के बिना अनुष्ठान करना अधूरा है और अधूरा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भले ही हम मनुष्य हैं, मानव हैं, लेकिन जब तक हम स्वर्गलोक के इंद्रों की कल्पना नहीं करेंगे, उनका गोत्र परिवर्तन नहीं करेंगे, स्वर्गवासी देवी देवताओं की नियुक्ति नहीं करेंगे, तब तक पाषाण से परमात्मा माना असंभव है।
जगत पूज मुनि श्री सुधा सागर जी का आपके ज्ञानोदय नगर श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनालय में आगमन हुआ है, तो क्या कार्यक्रम था और आपका क्या परिचय है? महाराज जी के सानिध्य में आपसे एक शांति धारा, ध्वजारोहण, कलशारोहण, महाराज जी के यहीं पर प्रवचन हुए हैं और महाराज जी के यहीं पे आहारों की चर्या हुई है और यहीं पे समाज के भोजन की व्यवस्था है। ये जो मंदिर है ज्ञानोदय नगर का, ये कितने दिन में बना है और इसमें मंदिर में क्या क्या है? ये मंदिर अपन ने बहुत आराम से गुरु जी के आशीर्वाद से बनाया। लगभग 10 साल का टाइम इसमें लगा है और इसमें मूल प्रतिमा जी मुनि सुब्रतनाथ भगवान विराजमान है, 24 है, भरत बाहुबली की प्रतिमा जी विराजमान है और मान स्तंभ है। मान स्तंभ में नीचे और ऊपर 4 प्रतिमाएं चारों तरफ विराजमान हैं। आपका क्या परिचय है? हम राजेंद्र कुमार सराफ और रज्जन कुमार सराफ।